प्रिय छात्रों, सुप्रभात। कल हमने सिलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे कि सिलेंट्रेटा फाइलम के सामान्य लाक्षणिक लक्षण क्या है, ये किस तरह से पॉरीफेरा से उन्नत है, इसके विशिष्ट लक्षण क्या है। आज हम सिलेंट्रेट्स के क्लासेस, उनके मुख्य लक्षण और उनके प्रमुख उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। किस आधार पर सिलेंट्रेटा को कक्षाओं में वर्गीकृत किया गया है। कल हमने पढ़ा था कि सिलेंट्रेट्स की बॉडी की आकृति या तो ऐसी लंबी पतली बेलनाकार होती है जैसे यह हाइड्रा है, या मैंने कल आपको समझाया था कि उल्टे कप की नुमा तस्तरीनुमा होती है जैसे जेलीफिश वगैरह। ऐसे इस आकृति को मेडूसा कहते हैं और इस आकृति को पॉलिप कहते हैं। तो सिलेंट्रेटा का वर्गीकरण इन दो आकृतियों पॉलिप और मेडूसा के आधार पर किया गया है। पहली क्लास है सिलेंट्रेटा की हाइड्रोजोआ, P और M, यानी कि इनके अंदर पॉलिप और मेडूसा या केवल पॉलिप संरचना पाई जाती है। दूसरी क्लास है साइफोजोआ, ये जेलीफिशेस बोलते हैं बोलचाल में इनको। कप एनिमल भी कहा जाता है क्योंकि इनकी आकृति उल्टी तस्तरी की तरह है। ऐसे इनके अंदर ये पॉलिप अवस्था भी पाई जाती है और इनके अंदर मेडूसा अवस्था भी पाई जाती है। तो हाइड्रोजोआ में पॉलिप और मेडूसा दोनों हैं, साइफोजोआ में केवल मेडूसा अवस्था पाई जाती है। जबकि तीसरी क्लास है इसके अंदर एंथोजोआ। एंथोजोआ में सिर्फ पॉलिप अवस्था पाई जाती है। इनको बोलचाल में फ्लावर एनिमल कहते हैं, यानी ये फ्लावर की तरह आकृति के होते हैं। इनको सी एनिमोन्स भी कहते हैं। इनका पॉलिप थोड़ा छोटा होता है और इनके ऊपर ये स्पर्शक जैसी संरचनाएं पाई जाती है। ऐसी तो तीन क्लास हुई, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। अब हम सबसे पहली क्लास हाइड्रोजोआ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हाइड्रोजोआ एकल होते हैं या कॉलोनी बना के रहते हैं, दोनों विशेषताएं मिलती है। प्राय मेराइन है किंतु कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं जैसे हाइड्रा। केवल जीवन में पॉलिप अवस्था पाई जाती है जो कि अलैंगिक होती है, या जब पॉलिप और मेडूसा दोनों अवस्थाएं पाई जाती है तो पॉलिप अलैंगिक होता है और मेडूसा लैंगिक होता है। अरीय समिति के जंतु होते हैं, यानी इनमें अरीय समिति पाई जाती है। मेडूसा विद ट्रियोफिलम, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पाया जाता है एग्जामिनेशन के अंदर कि ये जो मेडुला नाम की संरचना होती है, इसका ये जो अधरभाग होता है, इस पर एक पतली भीतर की तरफ ये मेम्ब्रेन नुमा संरचना पाई जाती है। इस संरचना को वीलम कहा जाता है। और जिस मेडूसा में वीलम पाया जाता है उस मेडूसा को क्रैस्पिडोट मेडूसा कहा जाता है। तो इसे हम क्रैस्पिडोट कहेंगे जब ये आंतरिक झिल्ली मेडूसा के अधरभाग में पाई जाती है। मेडूसा के अंदर संतुलन का कार्य और पेशी समन्वय करने के लिए संतुलन पुटिया पाई जाती है जिनको स्टेटोसिस्ट कहते हैं। या ये जो स्टेटोसिस्ट होते हैं मेडूसा के ऊपर ये जो टेंटेकल्स होते हैं इनके आधार में पाई जाती है। ये मेडूसा के टेंटेकल के बेस पर पाई जाती है। ये फुली हुई संरचना, यहाँ ये स्टेटोसिस्ट स्थित होती है। संतुलन और पेशी समन्वय का कार्य करती है। जंतु पानी में तैरता है तो संतुलन बनाए रखती है। पॉलिप के ऊपर मैन्यूब्रिम पाया जाता है, यानी कि ये लंबी पतली जो पॉलिप की आकृति होती है, इसके शंक्वाकार संरचना होती है। ये यहाँ मुंह स्थित होती है, इस मुंह से लंबे पतले टेंटेकल निकले रहते हैं। तो ये जो यहाँ की रचना होती है इसको मैन्यूब्रिम या हस्तक कहा जाता है। मीजोग्लिया अकोशीय होती है, उसमें कोई सेल्स नहीं पाई जाती है। जंतु डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म और एंडोडर्म वेल डेवलप्ड होते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में स्टोमोडियम या सेप्टा या मीजेंट्रीज का अभाव होता है। हाइड्रोजोआ क्लास में जो जनद होते हैं वो एक्टोडर्म से बनते हैं। गैमीट्स सीधे पानी में डायरेक्टली डाल दिए जाते हैं तो जनन एक्सटर्नल होता है। हाइड्रोजोआ क्लास में एक विशिष्ट लक्षण पाया जाता है जिसको पीडी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा फुल क्वेश्चन आता है या इस पे शॉर्ट नोट आता है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। हाइड्रोजोआ क्लास में जो लार्वा होता है इसको हम प्लेनुला हाइड्रुला या डिस्केन्यूला या वेलेला में डिस्केन्यूला लार्वा पाया जाता है।
हाइड्रोला लार्वा भी पाया जाता है, या हाइड्रा ओबिलिया आदि में प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। एग्जाम्पल इसके हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर पाए जाते हैं। इस ऑर्डर के अंदर यदि हम जंतु देखें, ऑर्डर हाइड्रोइडिया है, ट्रैकेलिना है, हाइड्रोकोरोलिना है, साइफोनोफोरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। हाइड्रोइडिया में हाइड्रा पाया जाता है, जिसे बोलचाल में वाटर सरपेंट कहते हैं। ओबिडिया को समुद्री फर भी कहा जाता है बोलचाल के अंदर। ट्यूबुलेरिया और हाइड्रेक्टिना इसके एग्जाम्पल है। ट्रैकेलिना के अंदर क्रेस्पिडोट मेडुसा मिलता है। गॉनियोनिमस और क्यूनिया इसके एग्जाम्पल है। हाइड्रोकोरोलिना में कैल्केरियस कॉलोनियल कोरल पाए जाते हैं, जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है। इसके अंदर सामान्य जंतु का उदाहरण है वो है मिलीपोरा, जिसमें कि पॉलिप डोमिनेंट होता है, स्ट्रक्चर पॉलिपॉइड होता है। साइफोनोफोरा हाइड्रोजोआ क्लास का इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, बहुरूपता मिलती है, जिसमें पॉलीपॉइड और मेसिडोसॉइड अवस्था पाई जाते हैं। ये इनके उदाहरण हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, पुर्तगाल का सिपाही जिसे फाइसेलिया कहते हैं, वेलेला, उसके अलावा पर्पल स्नेल जिसे लिटिल स्नेल कहते हैं, पॉर्पिटा और हेलेस्टिमा। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हाइड्रोइडिया के हैं। दूसरी क्लास है साइफोजोआ। साइफोजोआ के जीवन में मेडुसा अवस्था प्रभावी होती है। जैसे ये चित्र आपको दिख रहा है जेलीफिश का, जेलीफिश में ये कपनुमा आकृति है, और इस कपनुमा आकृति से ऐसे ये बड़े बड़े टेंटिकल निकले रहते हैं। सभी ये वेंट्रल साइड में इसका यहाँ माउथ पाया जाता है, ये रेडियल कैनाल्स होती है, यहाँ पर ये इनकी गोनाड स्थित होते हैं। साइफोजोआ एकल पाए जाते हैं, पूर्णतया समुद्री होते हैं, कोई जंतु स्वच्छ जल में नहीं पाया जाता है। घंटी के आकार के यानी मेडुसा डोमिनेंट अवस्था होती है। पॉलिप जीवन के अंदर या तो रिड्यूस्ड हो जाती है या एब्सेंट होती है। अरीय समिति जंतु के अंदर पाई जाती है। वास्तविक विलम एब्सेंट होता है, यानी कि विलम नहीं पाया जाता। ऐसी मेडुसा को एक क्रेस्पिडोट मेडुसा कहते हैं। मेडुसा के मार्जिन पर एक विशिष्ट अंग पाए जाते हैं जिनको रोपेलिया कहते हैं। रोपेलिया वो संरचना होती है सिलेंट्रेटा के साइफोजोआ क्लास के अंदर जिसमें टेंटिकलोसिस्ट, फोटोरिसेप्टर जिसे ओसिलस कहते हैं, और ध्राण पिट, ये तीनों संरचनाएं जिस एक रचना में पाई जाती है उस संरचना को रोपेलिया कहते हैं। पॉलिप रिड्यूस्ड होता है, और पॉलिप यदि कहीं मिलता है तो उसमें मैन्यूब्रिम भी अत्यंत छोटा होता है। मिजोग्लिया इसमें थिक और सेलुलर होती है, तो ये ट्रिप्रोब्लास्टिक है। निमेटोसिस्ट बियरिंग फिलामेंट इसके गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पाए जाते हैं, जिनको गैस्ट्रिक फिलामेंट कहते हैं। गोनाड होते हैं वो इसके अंदर एंडोडर्म से मिलकर बने होते हैं। गैमीट्स होते हैं वो गैस्ट्रिक पाउच में सिलेंट्रेन कैविटी के अंदर डाल दिए जाते हैं, जहाँ से ये मूत्र के द्वारा बाहर निकलते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर नहीं पाया जाता, ये केवल क्लास हाइड्रोजोआ का करेक्टर होता है। लंबे लंबे टेंटिकल्स होते हैं, और लंबे लंबे टेंटिकल्स ग्रीक कथाओं के अंदर एक मादा दैत्य के पाए जाते हैं। इसी के कारण इस अवस्था का नाम मेडुसा पड़ा है। इसकी कॉमन एग्जांपल इसमें प्लेनुला लार्वा मिलता है, हाइड्रोट्यूबा लार्वा मिलता है, साइफिस्टोमा लार्वा पाया जाता है, इफाइरा और एक्टिन्यूला लार्वा पाया जाता है। साइफोजोआ के यदि हम इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखें तो उसके अंदर मुख्यतः 4 ऑर्डर हैं: स्टोरोमेड्यूसी, क्यूबोमेड्यूसी, कोरोनेटी, डिस्कोमेड्यूसी और राइजोस्टोमी, जिसके टिपिकल एग्जांपल है ल्यूसिनेरिया, क्रेबिया, एटोला, साइनिया जिसको सन जेली भी कहते हैं, ऑरिलिया जिसको बोलचाल में जेलीफिश कहते हैं, राइजोस्टोमा, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरी क्लास है अब सेंट्रेटा की एंथोजोआ। एंथो मीन्स फ्लावर, जून मीन्स एनिमल। फ्लावर की तरह जो एनिमल दिखते हैं उनको हमने एंथोजोआ कहा। एकल या निवही होते हैं, सॉलिटरी एंड कॉलोनियल, पूर्णतया समुद्री होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइल होते हैं, केवल पॉलीपॉइड अवस्था पाई जाती है, मेडुसा अवस्था एब्सेंट होती है, बाईरेडियल सिमेट्री होते हैं, प्राय ऑक्टामेरस या हेक्सामेरस होते हैं जो टेंटिकल का अरेंजमेंट होता है, 8 या 6 गुना टेंटिकल्स पाए जाते हैं। मेडुसा इनके अंदर एब्सेंट होती है। पॉलिप के अंदर मैन्यूब्रिम एब्सेंट होता है क्योंकि पॉलिप लंबा नहीं होता, ऐसा छोटा होता है और इससे ये टेंटिकल निकले रहते हैं, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं। ये सी एनेमोन का डायग्राम है, ये पेनेटुला का डायग्राम है, ये आपके
मिलीपोरा का डायग्राम है, ये गॉर्गोनिया का डायग्राम है जिसको सी फैन कहते हैं। बहुत सारे अमीबोसाइट्स इसके मिजोग्लिया में पाए जाते हैं, तो सेलुलर है इसकी मिजोग्लिया, इसलिए एंथोजोआ क्लास को कुछ वैज्ञानिक ट्रिप्लोब्लास्ट भी मानते हैं। सेप्टा जनरली पाए जाते हैं जिनको मेसेंट्रिक फिलामेंट कहते हैं। गोनाड इनके अंदर एंडोडर्म से बनते हैं। गैमीट्स गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में डाले जाते हैं, जठर समयनी गुहा में, जहाँ में माउथ से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस क्लास के जंतु की एक विशेषता होती है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक्सटर्नल स्केलेटन पाया जाता है, जिसको हम कोरल्स कहते हैं, जिनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन पाया जाता है। इनके अंदर अप्रत्यक्ष विकास होता है, लार्वा प्लेनोना मिलता है। हेलकैम्पोडिस लार्वा मैट्रिडियम के अंदर पाया जाता है, फिर प्लेनोला हेलकैम्पोडिस में बदलता है। कॉमनली इनके अंदर एनिमोन्स पाए जाते हैं। इनके अंदर पाए जाने वाले प्रमुख ऑर्डर और उनके जंतुओं के नाम हैं। 2 ऑर्डर हैं, एल्साइनेरिया और जुएंथेरिया। एल्साइनेरिया को ऑक्टोकोरोलिना कहते हैं, जुएंथेरिया को हेक्साकोरोलिना कहते हैं। 8 पिन्नेट टेंटिकल्स या उसके गुणा में होते हैं, इसलिए इसको ऑक्टोकोरोलिना कहते हैं। और जुएंथेरिया के अंदर 6 टेंटिकल्स या उसके गुणन में होते हैं, इसलिए इसको हेक्साकोरोलिना कहते हैं। ऑक्टोकोरोलिना का टिपिकल एग्जाम्पल है ट्यूबिपोरा, जिसको ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। डेडमैन्स फिंगर कहते हैं एल्सायोनियम को। मैड्रिपोरा पॉलिप कोरल को बोलते हैं। गॉर्गोनिया सी फैन को कहते हैं। कोरलियम को रेड कोरल कहते हैं। पेनेटुला को सी पेन कहते हैं क्योंकि आकृति पेन की तरह होती है। रेनिला को सी पेन जी बोलते हैं। हेक्साकोरोलिना क्लास के प्रमुख एग्जाम्पल है एक्टिनिया, एडमासिया जिनको मैट्रिडियम आदि, मिएंड्रिना जिसको ब्रेन कोरल कहते हैं, फंजिया जिसको मशरूम कोरल कहते हैं, मैड्रिपोरा को हॉर्न कोरल कहते हैं, एस्टिया को स्टाल कोरल कहते हैं, जुएंथस, एंटीपैथस, सिरेंथस, वर्गुलेरिया को सी स्टिक लंबी पतली छड़ी के आकार की होती है, और एक्रोपोरा को स्टैग हॉर्न कहते हैं। इस प्रकार सिलेंट्रेटा की ये 3 प्रमुख कक्षाएं हुई, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। इसके प्रमुख लक्षण, इसके ऑर्डर और इसके उदाहरण हुए। हम अगले व्याख्यान में सिलेंट्रेटा के बाद छोटा सा माइनर फाइलम टिनोफोरा को पढ़ेंगे।